हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपका एग्जांपल नंबर 10। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट आपके पास अगेन एक 2 डिजिट नंबर है। एग्जांपल नंबर 9 में हमने इसकी बहुत अच्छे से बात की थी। तो 2 डिजिट नंबर में आपने कहा कि 1 डिजिट हम x ले लेते हैं और 10 डिजिट क्या ले लेते हैं बेटा, y। आप चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम y नहीं ले रहे हैं, वो समझाने के लिए मैं आपको y ले रहा हूं। फिर कह रहा है सच दैट कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। मतलब 1 डिजिट इंटू 10 डिजिट 14 है। तो आपने कहा सर देखो हम 10 डिजिट को लेट नहीं करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 डिजिट इंटू 10 डिजिट इज 14। अब 1 डिजिट की वैल्यू x है और 10 डिजिट हमें पता नहीं है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 14 है, तो यहां से हम 10 डिजिट पता कर सकते हैं 14 अपॉन x। ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर आप नंबर के अंदर 45 ऐड करते हैं, तो हमने कहा नंबर कहां है, तो आपने कहा सर ये रहा नंबर आपका बन गया 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, तो 40 इन अपॉन एक्स इंटू 10 कर लेता हूं, फिर ऐड कर देंगे प्लस 1 डिजिट, ये नंबर बन गया। और बेटा अगर यहां से मैं रिवर्स नंबर बनाऊं, कौन सा नंबर, रिवर्स नंबर समझ में आ रहा होगा, डिजिट्स चेंज कर दी, तो 1 डिजिट तो क्या बन गई 10, तो आपके पास इस रिवर्स नंबर की 1 डिजिट तो हो जाएगी 14 अपॉन एक्स, और 10 डिजिट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो आपका नंबर क्या बनेगा, आर एन, है ना, रिवर्स नंबर क्या बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस 14 अपॉन एक्स। ये बात आपको अगर समझ में आ रही है तो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ गया या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो भाई साहब इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब मैंने कहा एक कंडीशन तो ये रही और दूसरी कंडीशन ये रही। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन तो ये रही 1 इंटू 10 डिजिट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं। कह रहा है कि अगर आप नंबर में, तो हमने कहा नंबर है 14 अपॉन एक्स इंटू 10, ये आपका नंबर है 14 अपॉन एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। इस नंबर में अगर आप 45 ऐड करते हैं तो आपका नंबर बन जाता है रिवर्स। तो रिवर्स नंबर क्या है आपका 10x प्लस 14 अपॉन एक्स। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 140 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 45 इक्वल में 10x प्लस 14 अपॉन एक्स। देखो बेटा यहाँ पे x और यहाँ पे 10x है, तो ये जो LHS वाली टर्म्स है इनको RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 10x माइनस एक्स प्लस 14 अपॉन एक्स माइनस 140 अपॉन एक्स माइनस 45 इक्वल में 0। ओके, नाउ ये हो जाएगा 9x, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते, प्लस है बाहर तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं अंदर, x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 140 माइनस 45 इक्वल में 0। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो भाई साहब कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नाउ 14 में से 140 माइनस कर लेते हैं। 140 में से 14 माइनस कर लो, बात एक ही है। तो 140 में से अगर मैं 14 माइनस करता हूं तो 126 आता है, तो यहां पे आप लिखेंगे 9x माइनस 126 अपॉन एक्स माइनस 45 इक्वल में 0। देख भाई इस ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव आई है, बाहर पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इतनी बात तुम्हें पता होगी, अगर नहीं पता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस करो। नाउ देखो भाई आपके पास इक्वेशन आ गई 9x माइनस 126 अपॉन एक्स माइनस 45। अगर बेटा यहां से मैं एलसीएम x ले लेता हूं, तो इन तीनों टर्म्स के नीचे इन दोनों के नीचे 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 126 माइनस 45x इक्वल में 0। अब ये डिवाइड वाला 0 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं। अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि 9x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस 45x को उसके बाद में लिखेंगे, और फिर आपके पास आ जाता है माइनस 126। अब देखो इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं तो दिक्कत ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो 126 में 9 का डिवाइड जा रहा है क्या, पक्का, क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज 9, तो इसका मतलब जा ही रहा होगा। तो अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इसमें से तो बचेगा, और इसमें क्या बचेगा माइनस 5x माइनस 9 का डिवाइड 126 में करेंगे 14 टाइम जाएगा इक्वल में 0। अब यहां से आप बोल सकते हैं 9 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो 9 तो 0 के इक्वल नहीं है, बट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी है। अब आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपने कहा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट 14 आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 14 के दो फैक्टर कर लिए, 7 2 जा 14। अब आपको माइनस का 5 चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस देंगे, छोटे वाले को प्लस देंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है,
चलो फिर पक्का। अरे ध्यान से देखो, कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने? नहीं यार, कुछ गलत नहीं किया है। कोई गलती नहीं की अपन ने, ठीक है। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल में 0। यहां से इन दोनों फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से +2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 ब्रैकेट में है इक्वल में 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x माइनस 7, तो आपके पास बचेगा x प्लस 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो यहां से आप बोल सकते हैं x माइनस 7 0 है या फिर x प्लस 2 0। ओके, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7 और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो x है ये आपका डिजिट्स है ना, 2 डिजिट नंबर की डिजिट है, 1 डिजिट और 10 डिजिट। तो आपने कहा नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव ही पॉसिबल है। और आपने 1 डिजिट को क्या लेट किया है? x लेट किया और 10 डिजिट क्या आपकी 14/x। तो आपने कहा देखो भाई, यहां से 1 डिजिट हमारी हो जाएगी x के इक्वल, दैट इज 7, और हमारी जो 10 डिजिट है वो है 14/x, मतलब 14/7 2 है। तो आपका जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, वो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 20 + 7 दैट इज 27। तो वो नंबर आपका 27 है। उस 27 में अगर आप 45 ऐड करते हैं तो क्या आता है? सम आता है 72। रिवर्स हो जाएंगी डिजिट्स का। ओके, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, 10 हो गया ना, एग्जांपल नंबर 10 था। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब आपके पास एक फ्रैक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। अब डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। तो आपने कहा डिनोमिनेटर क्या है? ट्वाइस द न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो मैंने कहा भाई किसको लेट करोगे, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल लेट करना है। तो आपने कहा लेट न्यूमरेटर बी x देन डिनोमिनेटर इज 2x + 1। तो मैंने कहा बेटा फ्रैक्शन क्या बन गया फिर? भाई आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता चल गया, तो फ्रैक्शन बन गया आपका x/2x + 1। ओके, तो ये यहां तक की बात क्लियर हो गई। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, भाई आपके पास फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है उसका उल्टा, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। तो आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x + 1/x। कह रहा है कि आप इस फ्रैक्शन को और इसके रेसिप्रोकल का जब सम करेंगे तो वो सम आएगा 2 होल 16/21। तो हमने कहा ठीक है। तो यहां से देखो ये वाली बात तो आप लिखनी है, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फ्रैक्शन दैट इज x/2x + 1 विथ इट्स रेसिप्रोकल, तो 2x + 1/x। तो ये आपको कितना मिल रहा है? 2 होल 16/21। आई थिंक ये आपको सोल्व करना आता है, नहीं आता तो दिखा देता हूं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 21 से, उसमें 16 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में 21 रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो 2x + 1 है और x है डिनोमिनेटर में और इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट x × 2x + 1। जब आप 2x + 1 का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो ये जो x क्वोशिएंट जो बच रहा है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो x² हो जाएगा प्लस। जब आप x का डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 2x + 1 बचेगा। 2x + 1 न्यूमरेटर मतलब 2x + 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख सकते हैं 2x + 1 होल स्क्वायर। ओके, और इक्वल में क्या आ जाएगा? देखो 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है, उसमें अगर आप 16 ऐड कर देंगे तो 58 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 58/21। यहां पे देखो x² है और यहाँ पे 2x + 1 होल स्क्वायर है, तो a + b होल स्क्वायर लग रहा है। आई थिंक a + b होल स्क्वायर आपको आता है, नहीं आता तो यहां लिख रहा हूं मैं a² + b² + 2ab। ओके, तो मैं अप्लाई करता हूं इसके ऊपर डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा x² + 2x का होल स्क्वायर होता है 4x² प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 × 2x 4x हो गया, इंटू 1 4x ही रहेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² + x हो जाएगा। यहाँ पे आपसे गलती होने के चांस ये है कि आप x को सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से नहीं करते हैं, तो ये गलती नहीं करें। इक्वल में आ गया आपके पास 58/21।
अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सोल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर, और प्लस के 4x को आगे लिख रहा हूं और 1 को बाद में लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल में क्या है भाई 58/21। अब मुझे इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 21 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, इक्वल में 58 मल्टीप्लाई किससे होगा भाई 2x स्क्वायर प्लस x से। उम्मीद कर रहा हूं देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, समझ में आ रहा होगा। 2x स्क्वायर प्लस x से, तो देखो भाई 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा, प्लस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 84x आएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई 21 इक्वल में 58 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 116 आएगा क्या, ध्यान से जल्दी बताओ मुझे, यस, और x स्क्वायर साथ में 116 x स्क्वायर, और 58 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 58x। अब देखो 105x स्क्वायर है, यहाँ पे 116 है, तो मतलब LHS की सभी टर्म्स को RHS में लेके जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर, 58x पहले से उधर ही है, 84x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 21 उधर जाएगा तो माइनस 21 इक्वल में 0। 116 में से अगर 105 माइनस करते हैं तो 11 आता है, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस का 58 में से, किसमें से, ध्यान से 58 में से अगर आप 84 माइनस करते हैं तो आंसर आता है -26, तो ये जाएगा -26x माइनस 21 इक्वल में 0। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आप क्या कहेंगे, सब प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है 11 इंटू 21। मैंने कहा ठीक है। अब यहां से आपको दो नंबर बनाने हैं और माइनस का बी लेके आना है, मतलब बड़े वाले को माइनस देंगे, छोटे वाले को प्लस देंगे, लार्जर और स्मॉलर। तो 11 इंटू 21 के फैक्टर क्या करें, आपने कहा सर देखो इन डायरेक्ट डिफरेंस, भाई प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही कैलकुलेट करना होता है। डिफरेंस 26 नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा भाई 11 के तो कुछ नहीं हो सकता, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो आपने यहां से 33 और 7 बना लिए दो नंबर, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 26 आ रहा है क्या, 37 में से 33 में से 7 माइनस करके देख लेते हैं, हाँ आ रहा है भाई। चलो फिर 33 माइनस का ले लेंगे और 7 किसका ले लेंगे, प्लस का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल में 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा। तो आपने कहा 11x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 बच गया, और इन दोनों में से प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, इक्वल किसके भाई 0 के। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, जल्दी बताइए, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है आपके पास 11x प्लस 7 बच रहा है इक्वल में 0। यहां से आप कहेंगे कि x माइनस 3 0 है सर, मैंने कहा ओके, या फिर 11x प्लस 7 क्या है 0। नाउ वैल्यू ऑफ x विल बी 3 यहां से, तो और यहां से 11x किसके इक्वल आया -7 की, और x की वैल्यू आ गई -7/11। अब देखो वैसे तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर भी आप एक बार इस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। न्यूमरेटर ले लो फिर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसे भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना, होल नंबर भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो x की वैल्यू 3 रहेगी, और क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है बेटा, तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो x है और डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 है। तो आपने कहा देखो भाई यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा x है मतलब 3 है, और डिनोमिनेटर हमारा है 2x प्लस 1 मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल हो गया 7 के। तो आपका फ्रैक्शन बन गया बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 3/7, तो ये आपका फ्रैक्शन है। ओके, अब देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको इजी लगने चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन जरूर है इसके अंदर, वो आपको आनी चाहिए। ओके ना, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान से देखो, ए 2 डिजिट नंबर, ओहो सर अगेन 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 1 डिजिट हम x ले सकते हैं, 10 डिजिट के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, कि यहां से आपके पास जो भी 2 डिजिट नंबर बनेगा
इससे कोई भी नंबर बनेगा ना, यहां से एक 2 डिजिट नंबर बनेगा। ये जो 2 डिजिट नंबर है ये क्या है, 4 टाइम्स द सम, मतलब ये 4 टाइम्स है किसके, सम ऑफ द डिजिट्स। एंड यही जो नंबर है वो 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, 1 डिजिट इंटू 10 डिजिट। ओके सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे दिक्कत ये है सर, वेरिएबल किसको लेट करें, 2 वेरिएबल चाहिए। मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि 1 वेरिएबल से काम नहीं चल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है कि 1 वेरिएबल से काम नहीं चल रहा है, तो आप इसको 2 वेरिएबल से लेट करके काम चला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा कह के नहीं आएगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व करो। ओके सर, मैंने कहा बात तो सही लग रही है। तो आपने यहाँ पे एक बार लेट कर लिया 10 डिजिट को y, तो आपका नंबर क्या है, तो आपका नंबर है बेटा 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है कि ये जो हमारा नंबर है ये नंबर 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट, मतलब x प्लस वाई के। एक कंडीशन तो ये है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और एंड दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट x इंटू वाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर अब आप इसको सोल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन बाय इक्वेशन 1, ध्यान से देखो। अब कई बच्चे कहेंगे सर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, क्या हम 4 इंटू एक्स प्लस वाई को 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई के इक्वल रख सकते हैं? मैंने कहा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत एक ही है बेटा, क्या कि ये जब इक्वल रखोगे तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। तो आप लिखेंगे 10y प्लस एक्स इक्वल में इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 4y। अब देखो x और y, तुम चाहो तो x की वैल्यू निकालो, चाहो तो तुम y की वैल्यू निकालो, वो तुम पे डिपेंड है। जो वैल्यू आपको प्रॉपर मिल रही है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो आपने कहा सर x को उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 4y, y को इधर ले आया ना मैं, इक्वल में 4x माइनस एक्स। तो 10y माइनस 4y 6y होता है, इक्वल में 3x आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालना आसान है, 3 डिवाइड में जाएगा, 6 को कैंसिल कर लेगा। बट अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें वो आप पे डिपेंड है भाई। तो मैंने कहा यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 6y अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो वैल्यू ऑफ x इज 2y। क्लियर है सबको? अब ये जो वैल्यू ऑफ x है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर लो भाई, जिससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने कहा पुट x इक्वल 2y, है ना, 3y नहीं है ना, 2y है, x इक्वल 2y इन इक्वेशन 2। तो आपका नंबर किसके इक्वल है भाई, 10y प्लस एक्स। तो आपने कहा 10y प्लस एक्स किसके इक्वल है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई के। वैल्यू पुट कर लो भाई। तो आपने कहा सर 10y प्लस 2y इक्वल 3 इंटू 2y इंटू वाई, अरे एक्स की जगह 2y पुट कर लिया। आपने कहा हाँ ये बात तो सही किया सर। तो यहां से हो गया 12y। अब तुम चाहो तो इस 3 का डिवाइड कर सकते हो, इधर इक्वल में आ गया बेटा 2y स्क्वायर। समझ में है ना, ये मल्टीप्लाई में ना ब्रैकेट के साथ, तो डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि कट रहा है। तो 3 4 जा 12, तो यहाँ से 4y इक्वल आ गया 2y स्क्वायर के, और इस 4y को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। अब यहाँ से 2 और y कॉमन ले लो, तो y माइनस 2 बच गया इक्वल में 0। अब आपने कहा सर देखो 2y 0 हो सकता है या फिर y माइनस 2 0 हो सकता है। मैंने कहा यस, तो y की वैल्यू 0, मैंने कहा पॉसिबल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से y की वैल्यू 2, ये भी पॉसिबल है। अब आपने 1 डिजिट किसको लेट किया था, x को, 10 डिजिट किसको लेट किया था, y को। एक बार चेक कर लेते हैं, यही किया था क्या अपन ने? हाँ यही किया था। फाइंड द नंबर पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं आपसे। तो आपने कहा अगर यहां से इफ x इज 2 इंटू वाई, तो x विल बी 2 इंटू 0, तो x 0 आ गया, y भी 0। ये तो पॉसिबल नहीं है सर, इससे तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं बन रहा। तो आपने कहा इफ y इज 2 देन x विल बी 2 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 2 4। यहां से हमारा नंबर बन रहा है 10 डिजिट y, ध्यान रखना। तो आप लिखोगे 2 इंटू 10 प्लस वाई, सॉरी x प्लस 4, तो नंबर हो गया आपका 20 प्लस 4 24। ओके, तो ये 24 एक ऐसा नंबर है जो क्या है,
4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स के, तो 6 + 4 और 2 + 4 6, 6 × 4 24 सही है। 3 टाइम्स है प्रोडक्ट, 12 × 3, अरे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सही है, आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर एग्जाम्पल नंबर 13। अरे समझ में तो आ रहा है भाई, जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बताए, और जिसको कोई डाउट है तो वो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे अपना डाउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। इफ सम ऑफ n सक्सेसिव odd नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो सबसे पहले सक्सेसिव का मतलब, odd नंबर्स का मतलब, दो बातें आपको समझनी है। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, है ना, और इसको कभी कभी कॉन्जुगेटिव भी बोल देता है ना। तो ओड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। अरे होते हैं कि नहीं होते? तो आपने कहा होते तो है सर, आते नहीं वो अलग बात है। मैंने कहा ठीक। कह रहा 3 से स्टार्ट होने वाले एन ओड नंबर लेने, नेचुरल नंबर, और उनका सम दे रखा है 48। तो आपने कहा सर ये वाला क्वेश्चन तो एपी का नहीं लग रहा क्या आपको? मैंने कहा लग तो रहा है। तो आप इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे ओड नंबर से हमारे 3 5 7 9 अप टू n टर्म्स, है ना, n टर्म्स पूछ रहा है, और यहां तक जो भी टर्म उसने ली हैं इनका सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, जिसको एपी के अंदर एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको गिवन है 48। तो आपने कहा इट इज एन एपी बिकॉज, देखो सर फर्स्ट टर्म 3 ले लेते हैं और बाकी सभी 2 टर्म्स के बीच में 2 2 का गैप है, +2 करने पे तो a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, वो 3 है, और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 2। कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कम समझ में आ रहा है। हम जब एपी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की स्टार लगा के रख लो कि एपी वाले क्वेश्चन में दोबारा देखना है इसको, है ना। अपनी रफ नोटबुक में कहीं लिखते रहो कि ये क्वेश्चन अपने को दोबारा देखने हैं। नाउ एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें एपी बनवाए, एपी तो चलो एपी का क्वेश्चन तो दे दिया, बट इसमें करवाना क्या चाह रहा है पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा आपसे। तो आपको एस एन पता है 48 है, इक्वल एन पता नहीं है तो n/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एन पता नहीं है n-1 इंटू 2। अब ध्यान से देखो, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। हाँ, देयर आर 2 टर्म्स ना, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज तुम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी बेटा, तो वो बचाना चाह रहा हूं तुम्हारी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 48 इक्वल n/2। देखो ये तो हो गया 6 प्लस ये हो गया 2n-2, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता तो वो इसको n-1 इंटू 2 भी रहने दे सकता है। अब आपने कहा सर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और थोड़ी कलाकारी करते हैं। कलाकारी उसी को आती है जो प्रैक्टिस करता है। 48 इक्वल n/2, और आपने ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया 3 + n-1। ध्यान से देखना, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लिया तो वैल्यू आ गई 48 इक्वल n इंटू 3 + n-1। ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे भाई, इसके आगे प्लस सिंबल है तो जैसा अंदर सिंबल है वैसा ही बाहर आएगा। तो आपने लिखा 48 इक्वल n इंटू 2 + n, 3 - 1 2 होता है, तो आप लिख सकते हैं 48 इक्वल 2n + n²। इस 48 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n² + 2n - 48 इक्वल में 0। 48 उधर चला गया, माइनस का हो गया। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है और प्रोडक्ट 48 है, इसके 2 टुकड़े करने हैं और प्लस का 2 लेके आना है, मतलब बड़े वाले को प्लस सिंबल देंगे, छोटे वाले को माइनस। तो मैंने कहा इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो 24 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 2 नहीं आ रहा, फिर आपने 2 इसमें 2 का डिवाइड किया तो 12 आ गया, 2 2 जा 4 और 12 का डिफरेंस 2 नहीं होता। फिर आपने कहा अगेन 2 का डिवाइड कर लेते, 2 2 2 तो आ गया 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 6 अगर 2 नंबर ले लेते हैं तो उनका डिफरेंस 2 आ रहा है, प्लस का 8 ले लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही है। चलो फिर तो आपने लिखा n² + 8n - 6n - 48 इक्वल में 0। फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में से n कॉमन आ रहा है तो n + 8। अब जो कॉमन सेंस लगा रहा है कि इस ब्रैकेट में n है तो दूसरे ब्रैकेट में n आना चाहिए, तो n के साथ जो भी नंबर है उसको कॉमन ले लो, तो -6 कॉमन लोगे तो n + 8 बचेगा इक्वल में 0। अब इन दोनों टर्म में से बेटा n + 8 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है क्या, तो बच गया क्या, n - 6 इक्वल 0। तो आप कहेंगे या तो n + 8 0 है या फिर n - 6 0 है।
तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई -8 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे 2 आंसर आए हैं, कौन सा लेना है बताइए जरा, कमेंट करके बताएंगे और रीजन बताएंगे। तो आपने कहा सर -8 तो नहीं ले सकते क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होती है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो अगर हम 6 कॉन्जुगेटिव या सक्सेसिव और नेचुरल नंबर लेते हैं 3 से स्टार्ट होने वाले, तो उनका सम कितना आएगा 48 आएगा। ओके, क्लियर है सबको? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13।